तो अभी सुबह के 9 बजे है और मैं और रुद्र यहाँ पे गाय का दूध निकालने के लिए आए ताज़ा ताज़ा, और इसकी चाय बना के भी हम पियेंगे। कल जब हमने हरिहर फोर्ट कवर किया था उसके बाद हम नासिक निकल के आए थे, क्योंकि नासिक ये जो सिटी है वो जो रामायण काल है उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। यहाँ पे जो हिस्टोरिक प्लेस है वो सारे रामायण से रिलेटेड है, तो हमने सोचा कि आज थोड़ा नासिक को एक्सप्लोर करते हैं। तो जब मैं कल नासिक पहुंचा था तो हम रुके थे पंचवटी में, वहाँ पे मैंने एक्सप्लोर किया जहाँ पे सीता कुंड, राम कुंड और लक्ष्मण कुंड ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ पे है जो कि एक महादेव का मंदिर जिसका नाम है कपालेश्वर। तो जिस मंदिर का नाम है कपालेश्वर, उस मंदिर की खासियत ऐसी कि हमें हर महादेव के मंदिर में जो है वो नंदी महाराज की मूर्ति बाहर देखने के लिए मिलती है, लेकिन इस मंदिर में नंदी महाराज नहीं है। तो अभी मैं आया हूँ तपोवन। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जहाँ आज हम एक्सप्लोर करेंगे तपोवन, जो कि रामायण काल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, जहाँ पे जो लक्ष्मण जी है उन्होंने शूर्पणखा की नाक वगैरह काटी थी, और बहुत सारे हिस्टोरिक इवेंट इस जगह पे हुए थे। तो तपोवन में आने के बाद मुझे मिले हैं रुद्र भाई। तो आपण आता कुठे आलोय सध्या? आता आपण रामसृष्टी गार्डन। अभी हम आए हैं रामसृष्टि गार्डन में, और यहाँ पे खूबसूरत सी श्री राम की एक बड़ी सी स्टैचू आपको देखने के लिए मिलती है। किती फुटाची असेल तरी? सांगता येत नाही, फिर भी ये नहीं बोले तो भी 85 to 90 फीट ऊंची ये जो स्टैचू है हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है। और यहाँ से अभी हम जाएंगे नदी का संगम देखने के लिए, जहाँ पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। तो यहाँ पे आपको ये प्रभु श्री राम जी की एक बड़ी सी स्टैचू मिल जाएगी। और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं संगम की तरफ, जहाँ पे कुठल्या नद्यांचा संगम होतो? कपिला गोदावरी। तो कपिला और गोदावरी, इन दो नदियों का संगम हमें देखने के लिए मिलता है। एग्जैक्टली यहीं पे इसी जगह जो लक्ष्मण जी है उन्होंने शूर्पणखा की नाक भी काटी थी, वो अभी हम आगे जाके देखेंगे एग्जैक्ट लोकेशन। ये जगह का नाम तपोवन। 12 सालों का जो कुंभ लगता है, कुंभ की शुरुआत यही से होता है। यहाँ में प्रभु सीताराम, यहाँ 3 भगवान खड़े थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों भगवान के चरण के 3 कुंड बने हैं। 3 भगवान राम जी ने साक्षी रख के सीता माता ने यहाँ अग्नि में प्रवेश किया था। यह है अग्नि तीर्थ, यह है मुक्ति तीर्थ। सीता माता स्नान सौभाग्य तीर्थ। सीता माता 2 बालक लवकुश जी का महाराष्ट्र में कोई इतिहास नहीं। ये मूर्ति स्थापन। कपिल भगवान यहाँ तप करके नदी रहे कपिला। नासिक से आती गोदावरी, 2 नदी का आगे संगम किनारी रावण की बहन का नाक काटा मूल जगह। यहाँ नाक काट के गोदावरी नदी में डाला। सिटी का नाम नासिक। बरसात में जब बाढ़ आता है तो यहाँ का दर्शन बंद होता है, इसलिए ऊपर का मंदिर देखा जाता है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो तपोवन में आप जब गोदावरी और कपिला नदी के संगम के आते हो तो आपको यहाँ पे एक ये मूर्ति देखने के लिए मिलती है। बेसिकली ये जो है वो लक्ष्मण जी है और ये शूर्पणखा है। तो यही वो प्लेस है जहाँ पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, और यहाँ पे एक कपिला ऋषि की एक मूर्ति रखी हुई है। और ऐसा माना जाता है कि इनकी वजह से यहाँ पे कपिला नदी आई थी, और जो इस साइड आपको दिखाई देगा कपिला नदी और गोदावरी नदी का संगम, इस साइड से कपिला नदी आती है, उस साइड से गोदावरी आती है, और यहाँ से हमें आगे संगम देखने के लिए मिलता है। तो अभी हम यहाँ से ऊपर एक और मंदिर है लक्ष्मण जी का, तो वो जाके आगे एक्सप्लोर करेंगे। हे मासे ठेवावे लागता, नसलं तर काय होतं, मच्छर बसता, मग ते म्हणता तुम्ही इथं थांबत्या, जंगो होईल तुम्हाला, एक तर मासे सोडा। संगम देखने के बाद अभी हम ऊपर की तरफ आए तो रुद्र मुझे यहाँ पे लेके आए। यहाँ पे जो भगवान श्री राम है उनका वनवास स्थान, इसी जगह मतलब ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने 14 साल के वनवास में यहीं पे अपना जीवन बहुत सारा व्यतीत किया था। बाबा थोडा इतिहास सांगता इथल्याबद्दल? इकडच्या इतिहासात आहे काय ते रामाच्या रामाच्या कोटी, रामाची कोटी. अच्छा, इथे रामाची कुटी होती त्या टायमाला जेव्हा श्रीराम वनवासासाठी आले होते तेव्हा राहिले होते. अच्छा, याच जागी राहिले होते असं। तो इसी जगह जो है वो प्रभु श्री राम जब उनके 14 साल का वनवास था तो इसी जगह पे
एक साल 14 दिन यहाँ रहे थे, 1 साल 14 दिन। ओके, तो महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ पे श्री राम जब आए थे तब 1 साल 14 साल 1 साल 14 दिन 1 साल 14 दिन के लिए वो यहाँ पे यही रहे थे, यहाँ यही जगह पे। इसी जगह पे रहे थे। तो यहाँ पे यही तब किया था, यही सब कुछ किया था। ओके, मतलब इसी जगह पे उन्हें तप वगैरह किया था। और तपोवन, इसलिए एरिया का नाम तपोवन पड़ा है, नासिक तपोवन। अच्छा, तो मतलब यहीं पे प्रभु श्री राम ने तप वगैरह किया था, इसलिए इस पूरे एरिया का नाम तपोवन ऐसे करके बना। ओके, ये गोदावरी नदी उनका जो सामने सामने होता था, हाँ। नदी भी। ओके, और ये थोड़ा समझाएंगे एक बार, मतलब वही राम सीता लक्ष्मण। ओके ओके, राम सीता और लक्ष्मण की यहाँ पे प्यारी सी मूर्तियाँ वगैरह रखी है। और सामने उनके गुरुजी है, राम जी के गुरुजी। ओके। कभी दर्शन करा लो। ओके, तो यहाँ पे जो प्रभु श्री राम है उनके गुरुजी है, उनके भी हम एक बारी दर्शन कर लेते हैं। ओ अच्छा, हाँ, श्री अगस्त्य महामुनि आश्रम। हाँ, ये आश्रम भी था, ये उनके हाँ। आश्रम में रहते थे। ओके ओके, मतलब ये जो अगस्त्य ऋषि थे वो प्रभु श्री राम जी के गुरु थे, तो जब यहाँ आए थे तो यहाँ इनके साथ ही रहा करते थे। ये आश्रम की जगह था ये उनका, ओके, म्हणजे महामुनी का। अच्छा, या मुनींचं ते ह्या आश्रमाच्या। ओके ओके, धन्यवाद। तुमचं नाव काय? सुरेश जोशी। सूरज जोशी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जहाँ पे प्रभु श्री राम वहाँ पे हनुमान जी, तो यहाँ पे भी ये जो आपको जगह दिख रही है, यहाँ पे हनुमान जी रहा करते थे। तो मतलब यहाँ पे पहले टाइम पे जो कुटिया वगैरह थी इसी जगह होती थी, तो जो प्रभु श्री राम है उनकी रक्षा के लिए इसी जगह पे जो हनुमान जी है वो वास करते थे, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे आपको एक हनुमान जी की जो मूर्ति है सिंदूर में लगी हुई वो देखने के लिए मिलती है। और इसी पर्णकुटी में जो है वो अगस्त्य ऋषि के साथ प्रभु श्री राम 1 साल 14 दिन के लिए रुके थे। गोदावरी नदी के एग्जैक्टली लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे श्री लक्ष्मण जी का मंदिर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे अभी हम शूज़ वगैरह निकाल के मंदिर के दर्शन करेंगे। बहुत सारे पुस्तकों के भंडार यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे रखी है मैंने हमारी बैग, तो अंदर चल के हम दर्शन ले लेते हैं। तो कल रात को जब मैं 7 बजे आया था तब मुझे यहाँ पे कहीं पे भी सोने के लिए जगह नहीं मिलती, लेकिन ये महाराज जी मुझे यहाँ पे मिले। नाव काय आवा तुमचं? अशोकदास वैष्णव यांनी मला इथे राहायला जागा दिली। तो मंदिर में आते हैं तो यहाँ पे हमें एक 3D प्रतिमा देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे लक्ष्मण जी जो है शूर्पणखा का नाक काट रहे। तो इसी वजह से लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। वहाँ पे हमें प्रभु श्री राम हिरण के साथ देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन भी लिखी है कि यही इसी जगह पे जो है रावण की बहन शूर्पणखा का लक्ष्मण जी ने नाक काटी थी। ये जो लक्ष्मण जी का शेषनाग अवतार में मंदिर है, यहाँ पे एंट्री किसी को नहीं मिलती है, लेकिन ये हमारे गोलू भैया, इनकी वजह से अभी हम अंदर से दर्शन कर लेते एक बारी। तो ये जो प्रतिमा है आपको यहाँ पे लक्ष्मण जी की वो शेषनाग अवतार में यहाँ पूरे भारत में सिर्फ इसी जगह देखने के लिए मिलती है। चलो अभी हमारी बैग हम उठाते हैं। चलो अंकल निकलते हैं हम। जय श्री राम। नाम क्या है आपका? मेरा विनोद उपाध्याय नाम है। विनोद उपाध्याय। इनके यहाँ अभी हमने बैग रखी थी। किनको? इनको? रुद्र भाई को। तो अभी हमने दर्शन वगैरह कर लिए अच्छे से। यहाँ से फिर आगे की ओर देखते हैं। अभी आगे कुछ अता पता नहीं है, लेकिन निकलेंगे यहाँ से। कल जब मैं यहाँ आया था तपोवन में, तब शायद मुझे यहाँ पे कोई नहीं पहचानता था, ना ही मेरे कोई रिलेटिव्स यहाँ पे थे। 6-7 बज गए थे, सोने के लिए जगह नहीं थी। लेकिन एक मंदिर में जब मुझे उस बाबा ने सोने के लिए जगह दी और जब पूरी रात में वहाँ पे स्पेंड किया, कुछ दोस्त बनाए, छोटे से दोस्त 13-14 साल के, लेकिन दिल उनका इतना बड़ा कि जाते वक्त उसकी मम्मी ने उसे पैसे दिए ताकि मेरा कुछ नाश्ता हो सके। तो निकलते वक्त ये कुछ खूबसूरत सी मेमोरीज लेके मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। यहाँ से आगे अभी हमें जाना है गुजरात की तरफ। पता नहीं कैसे, हिच हाइकिंग करके, ट्रेन से, बस से, बट सफ़र मज़ेदार होने वाला है। A few moments later. 2 बजे हम नासिक से निकले थे और हमारा एम था कि 5-6 बजे तक सूरत तक पहुंचना, ताकि हम वहाँ पे कुछ रेस्ट करके फिर कल अहमदाबाद की ओर निकल पड़े और वहाँ से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की ओर। लेकिन जब मैं अभी आ रहा था तो एक पेट करके गांव लगता है 40 से 45 किलोमीटर डिस्टेंस पे, वहाँ पे लगा है अभी 2 से 2.5 किलोमीटर का जाम। और अभी बजे 3:30, आधे एक घंटे में जाम अगर क्लियर हो गया तो हम शाम होने से पहले वहाँ पहुँचेंगे, वरना मुझे ऐसा लग रहा है कि रात के 8-9 तो बज ही जाएंगे। तो जल्द से जल्द ये जाम हट जाए, मैं तो इसका ही इंतज़ार कर रहा हूँ।